आज हम हिंदी भाषा के हिंदी व्याकरण के संज्ञा के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर आप निवास स्टडी पॉइंट पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जितना भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो है वो आप लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी के टॉपिक संज्ञा के बारे में। देखिए, संज्ञा मतलब इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं तो इसका परिभाषा अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे इसको संज्ञा को अगर सरल भाषा में हम लोग समझें तो संज्ञा किसी नाम का बोध को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति जैसे राम हो गया, रहीम हो गया, है ना। इसके बाद वस्तु में जैसे आपका जाके ये मार्कर पेन हो गया, ये टेबल हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये क्या है? वस्तु है। स्थान में जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, ये सब का क्या है? स्थान है। भाव जैसे खट्टा हो गया, मीठा हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सब क्या है? भाव है। तो इस सब नामों को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 5 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है भाववाचक संज्ञा और पांचवा होता है दैर्घ्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम लोग देखा जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। हम लोग इसको बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तो देखा जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा अगर सरल तरीके से इसको समझने का कोशिश हम लोग करें तो किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास व्यक्ति का बोध होता है। जैसे यहाँ पर लिखे हैं किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नामों का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नामों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण अगर देखें जैसे नरेंद्र मोदी, अब्दुल कलाम, ये सब क्या है? खास व्यक्ति के नाम है। इसके बाद स्थान जैसे पटना का गोलघर, ताजमहल, ये सब क्या है? खास स्थान का नाम है। वस्तु जैसे मेट्रो, इत्यादि नामों को, इत्यादि सब नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह ध्यान पर रखिएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का हो गया। अब देखेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में
संपूर्ण जाति का बोध है, संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बकरी, ये संपूर्ण बकरी का बोध हो गया, ठीक है, संपूर्ण जाति का। जैसे महिला, ये सभी महिला का बोध हो गया, तो ये क्या है? जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक। पुरुष, बंदर इत्यादि, ये ठीक है। मतलब जिसमें किसी संपूर्ण जाति है ना का बोध हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन है जातिवाचक का। अब आ गया समूहवाचक संज्ञा, तीसरा नंबर का डिफिनेशन, परिभाषा। समूहवाचक, जिस संज्ञा में समूहों का भीड़ आदि के नामों का उल्लेख हो उसे समूहवाचक कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा में किसी समूह भीड़ आदि नामों का बोध हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देख सकते हैं, जैसे में कक्षा, मेला, रेलवे स्टेशन, ये सब क्या हो गया? जिसमें बहुत सारे आदमी होते हैं, जहाँ भीड़ हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अब आ गया समूहवाचक संज्ञा का डिफिनेशन, परिभाषा हम आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। अब आ गया भाववाचक संज्ञा, चौथा नंबर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसको समझें। जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको महसूस कर सकते हैं, वही भाव है। क्या है? भाव है। इसमें कह सकते हैं जिस संज्ञा में सिर्फ महसूस कर सके उसे छू ना सके उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा में जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं पाएंगे। जैसे उदाहरण देंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मीठा, खट्टा, क्रोध, बुढ़ापा इत्यादि, ठीक है।
जिस संज्ञा में मतलब जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। जैसे आ गया आपका यहाँ मीठा, कोई भी चीज़ खाएं, मान लीजिए मीठा खाएं तो क्या हुआ, मीठा लगा, उसको तो छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मन में हम लोग महसूस कर सकते हैं। खट्टा को भी, क्रोध, किसी को गुस्सा है उसको भी, बुढ़ापा कैसे होता है, उसमें महसूस हो रहा है कि हाँ ये हम लोग अब बुढ़ापा में है ना, बुजुर्ग आदमी बुढ़ापा में है। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब चलिए 5वां नंबर संज्ञा के लास्ट प्रकार जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पाँचवा नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको हम लोग और आसान तरीके से समझेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। द्रव्य मतलब होता है जैसे कोई भी वस्तु को हम लोग नाप सके या तोल सके, उसको मतलब मेजरमेंट कर सके, मूल्यांकन कर सके, मापन कर सके, वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें लिख सकते हैं परिभाषा, इसमें जिस संज्ञा को हम माप या तोल सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा देखा जाए तो जिस संज्ञा को हम माप या तोल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी संज्ञा को, जैसे संज्ञा क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका दूध हो गया, जैसे हो गया दूध, इसको हम लोग माप सकते हैं कि 1 लीटर दूध है या 2 लीटर दूध है या 500 ml दूध है। ठीक है, पानी को भी माप या तोल सकते हैं। चीनी को भी हम लोग माप या तोल सकते हैं। तो ऐसे कोई वस्तु जिसको हम लोग उसका मापन कर सकें, माप सके या तोल सकें, उसको मेजरमेंट करके हम लोग पता लगा सकें कि हाँ ये 1 किलो है, 2 किलो है, 250 ग्राम है, जितने भी है, जिसको हम लोग माप सकें उसको क्या कहेंगे, हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, चलिए संज्ञा के बारे में मैंने आज बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। और ये 5 प्रकार थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एजुकेशन रिलेटेड कोई भी व्याकरण के पढ़ेंगे। और फिर से मैं लास्ट टाइम विदा लेते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग निवास स्टडी पॉइंट पे पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को, निवास स्टडी पॉइंट है चैनल का नाम, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।